20 तारीख को हमारी अम्मी ने हमें पैसे दिए और कहा कि कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आओ। कल तो आखिरी दिन है, परसों तो ईद है। मैंने ये सोचा और ये भी ख्याल आया कि पता नहीं जानवर मिलेगा कि नहीं। ईद उल अज़हा के आखिरी दिनों में कुर्बानी के जानवर लेने में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको जानवर बहुत सस्ते में मिल जाएगा या तो बहुत महंगा। ये चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। खैर, कल जो हमारे साथ होने वाला था उसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। ये है हमारा किस्सा अपने लिए कुर्बानी का जानवर खरीदने का। कीमत बकरे बहुत ही महंगे हैं भाई यहाँ पे। सुबह उठ के मैं उस मंडी में गया जो राउंड अबाउट के पास था। हमें के बोबो करके वहाँ हमें पहुँचे 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि सगीर ने फ़ोन किया। सगीर मेरा कज़न है और बचपन का दोस्त है। उसने कहा वहाँ जानवर महंगा है, यहाँ आ जाओ बिलाल मस्जिद के पास वाली मंडी में। तो हम फ़ौरन निकल गए। हम मतलब मैं और हम्मल मेरा दूसरा कज़न है। कीमत माते के वहाँ जब पहुँचे तो सगीर और मजीद बैठे हुए थे। उनसे सलाम दुआ कर लेने के बाद मैंने उनसे कहा कि किसका इंतज़ार हो रहा है, चले मंडी देखते हैं। तो मजीद ने कहा सब्र करो, गाड़ी आने वाली है, उसमें अच्छे बकरे हैं। यह कहना था कि गाड़ी आ पहुंची। जैसे ही गाड़ी मंडी में पहुंची खरीदार उस पर टूट पड़े। बकरे तो सही थे लेकिन उनकी कीमत सही नहीं थी। इस गाड़ी के आने के बाद हम मैदान में उतर गए। बकरों की कीमतें पूछने लगे तो 40, 45, 55। इस मंडी में हमारे जैसे गरीबों के लिए कोई बकरा है कि नहीं। आज तो रेट बहुत ज़्यादा हैं। 2-3 दिन पहले रेट बहुत कम थे, आज अचानक क्या हो गया। बकरे बहुत ही महंगे हैं भाई यहाँ पे। असल में मसला ये था कि पहले लोगों ने जानवर नहीं खरीदे थे, मार्केट में रश बहुत कम था तो जानवर सस्ते में मिल गए थे। और आज आखिरी दिन में सारे खरीदार जानवर लेने आ गए तो इन व्यापारियों ने मौके पे चौका मारा और रेट ऐसे बढ़ाए कि आखिरी दिनों में मेरे जैसे लोग दंग रह गए। हर दफ़ा हम आखिरी दिनों में इनका फ़ायदा उठाते थे और सस्ते में जानवर ले आते थे। इस दफ़ा तो उल्टा हो गया। खैर, फिर भी हम पुरअज़म थे कि हमें बकरा मिलेगा क्योंकि ये सुबह का वक्त था और हम सोच रहे थे कि शायद शाम को ये लोग रेट कम कर दें। फिर मैंने सगीर और अम्मल को कहा कि चलें राउंड अबाउट वाली मंडी पे चक्कर लगाते हैं। वहाँ तो हमने सही तरीके से जानवर देखे भी नहीं थे, वहाँ शायद सस्ता हो। बिलाल मस्जिद के करीब जो मंडी बनी हुई है यहाँ पे बकरे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि वापस राउंड अबाउट पे चले, वहाँ पे थोड़ा सस्ते हैं बकरे। तो अभी चल के देखते हैं वहाँ पे कैसे हैं। जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा मैदान खाली खाली है। ज़्यादातर जानवर बिक गए हैं और सिर्फ कुछ ही बाकी हैं जिनमें से कुछ के दांत भी नहीं निकले हैं और बाकी बहुत कमज़ोर हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था तो हमें फ़ैसला हुआ कि हमें दोबारा बिलाल मस्जिद के पास जाना चाहिए। तो हम दोबारा उस मंडी में गए।
और फिर जानवर देखने लग गए। लेकिन रेट ऐसे ऊपर जा चुके थे कि नीचे आने का नाम नहीं ले रहे थे। खैर फिर ज़ोहर की अजान हुई और हम घर चले गए। ब्रेक ले लिया। रेस्ट करने और दोपहर का खाना खाने के बाद हम तीसरी दफ़ा इस मंडी में गए जो बिलाल मस्जिद के पास था। हमने ये सोचा हुआ था कि शाम तक ये रेट कम हो जाए, लेकिन फिर उल्टा हो गया। जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हो गया, रेट और बढ़ गए। अब तो 40 के नीचे का कोई बकरा मंडी में था ही नहीं, और मंडी में भी बकरे बहुत कम बचे थे। चेक्का कोता चेक्का कोता सीमा पंजा उस्ता मारो खबर तो शारे कीमती देखे नहीं मारो पूरा शारे कीमती में बस्ता अरे मजबूरी है पोस्टर नाप चेक के पंजा पंजा भाई हमारे मां तो नुकसान पंजा म्हणजे पंजा बड़ा है बढ़िया रोड आपका मग जाल बोर्ड चिन्ह करा गोल मोल ना जाल बोर्ड ना ये कलर का रेट बढ़ गया है बकरियों का भी। कुछ दिन पहले मैं आया था, यहाँ पे बकरियों के रेट थोड़े कम थे। सुबह भी रेट कम थे, लेकिन अभी रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, बकरा मिलता है या नहीं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता बकरे से दुम्बे की तरफ आ गए। सगीर ये कह रहा था कि अगर मुझे कम रेट पे बकरा नहीं मिला तो मैं दुम्बा खरीदूंगा। तो मैंने भी ये सोचा कि अम्मी से पूछ लूं। उन्होंने बकरा लेकर आने को कहा था, लेकिन यहाँ तो हालात ही बदल गए। तो फिर मैंने अम्मी को फ़ोन किया। अम्मी, रेट बहुत ही ज़्यादा है, आपके बजट में बकरा नहीं मिल रहा, दुम्बा है, ले लूं? अम्मी ने कहा कि मुझे कुर्बानी करनी है, दुम्बा लेकर आओ या बकरा। ये सुनकर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया कि अब तो कोई ना कोई कुर्बानी का जानवर मिलेगा, और ये सोचा कि दुम्बा तो मिल ही जाएगा। अब हमारा टारगेट बदल गया। अब हमारा टारगेट दुम्बे थे। ढूंढते ढूंढते हमें 2 दुम्बे मिले जो एक शख्स बेच रहा था। हमने जब रेट उससे पूछा तो उसने कहा कि बड़ा वाला 30 का है और छोटा वाला 25 का। तो हमने कहा कि दोनों कितने में दोगे? उसने कहा 55। हमने कहा 45, लेकिन वो मान नहीं रहा था। काफ़ी बार्गेनिंग हुई, वो आखिर में 50 तक आ गया। फिर मैंने उससे कहा कि भाई ये दोनों हमें दे दो, हम भी घर चले जाएंगे, तुम भी घर चले जाओ, तुम्हें गाड़ी भी नहीं मिलेगी, और हम भी थक गए हैं इतना ढूंढते ढूंढते। ये सुनकर उसने इन दोनों दुम्बों की रस्सी मुझे पकड़ा कर कहा कि मैं अब्बू से जाकर पूछता हूँ कि 45 का देगा या नहीं। फिर मैंने सोचा अब तो ये कंफर्म 45 में हमें देगा, और वही हुआ। ये पूछने गए हैं हमने तो 45 का है दोनों का। ये 50 बोल रहा है, ये बोल रहा है मैं पूछ के आता हूँ अब्बू से। हाँ वाजा, ओके। जब वो हमारे पास पहुँचा तो उसने कहा कि भाई ले लो। हम भी खुश हो गए। फिर मजीद आ गया। मजीद को हमने दोनों दुम्बे दिखाए तो मजीद ने कहा कि सही रेट पे लिया है। फिर हमने उसे पैसे दिए। वो भी खुश हो गया, हम भी खुश हो गए, और दोनों अपने घर को निकल गए। ये था हमारा छोटा सा किस्सा कुर्बानी का जानवर लेने का। आप अपना किस्सा बताइए, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? तो प्लीज़ कमेंट में अपनी स्टोरी बताएं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।